नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो उनके निधन को 2.5 साल भले ही हो चुके हैं, लेकिन उनका केस अभी भी लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। छानबीन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फैंस को ऐसी उम्मीद लग रही थी कि शायद उनके दिग्गज एक्टर के निधन की गुत्थी सुलझ नहीं पाएगी, शायद सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जो इस केस में मुजरिम है वो सलाखों के पीछे नजर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब इस केस में जल्द ही जो इस केस के मुजरिम हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाना है। जी हाँ, और जब से ये खबर सामने आई है फैंस और परिवार के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 2.5 साल सुशांत सिंह राजपूत को हो चुके हैं। लगातार उनके निधन की जो गुत्थी है उसे सुलझाने के लिए पहले मुंबई पुलिस, उसके बाद सीबीआई, एनसीबी, तमाम जांच एजेंसियां आ गई, लेकिन एक्टर की जो निधन की गुत्थी है वो सुलझ नहीं पा रही थी। कई खुलासे हुए, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम इस केस में सामने आया, लेकिन जो मोटिव था वो पता नहीं लग पाया। लेकिन अब फाइनली ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझ जाएगा और आखिरकार पता लग जाएगा कि कौन है इस केस का असली मास्टरमाइंड। आखिरकार इस तरह का सवाल क्यों लगातार उठ रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को यहाँ पर सीबीआई बंद कर चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर जो सामने आई है बात, वो बात ये सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से रीओपन होने वाला है और इस केस में पुलिस के हाथ कई सबूत लगे हैं। बता दें कि इस केस में फिर से छानबीन शुरू होने वाली है और लगातार यहां पर फैंस के बीच जो खुशी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ऐसा हाथ लगा है पुलिस के कि अब यहां पर फैंस को ये उम्मीद जो थी वो उम्मीद अब बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आज के इस प्रोग्राम में इसी पे खुलासा करेंगे और बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस पिछले 2.5 साल से चल रहा है। इस केस में सुशांत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उन पर सबसे ज्यादा आरोप यहां पर लग रहे थे और उनके खिलाफ कई सबूत भी मिले, लेकिन यहां पर सवाल लगातार यही उठ रहा था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का केस जो लगातार इतने दिनों से चल रहा है कि क्या एक्टर के केस को सॉल्व पुलिस करवा पाएगी या नहीं। तो आपको बता दें कि इस केस में अब एक बड़ी लीड हाथ लगी है, जिसके बाद अब इस केस को फिर से रीओपन किया जाना है और इस केस में फाइनली अब जो छानबीन है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब फैंस को ये उम्मीद लग रही है कि शायद जो उनका एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, उनके केस में कोई बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि नई चीज सामने आने वाली है और जो भी इस केस के मुजरिम है वो फाइनली सलाखों के पीछे नजर आएंगे। 2.5 साल से लगातार फैंस सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और अब वो मांग पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी बीच खबर ये भी आई थी कि कॉमेडी जगत की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया, जी आपको बता दें कि अब जहां एक और सुशांत सिंह राजपूत का केस रीओपन हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर ड्रग्स केस में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आपको बता दें कि यहां पर एनसीबी ने 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और अब ये माना जा रहा है कि शायद ड्रग्स केस में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद अब लगातार यहां पर ये देखा जा रहा है कि फैंस के बीच जो ये एक सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीबी जो ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है वो इसलिए एक्टिव होती हुई नजर आ रही है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस जब शुरू हुआ था उसके बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम ड्रग्स केस में सामने आया था, जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, उनके भाई और साथ ही अनन्या पांडे समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया। हालांकि ड्रग्स की
आज से बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक भी बच नहीं पाए थे। यही वजह है कि लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से ड्रग एंगल में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फंसते हुए दिखाई दिए, और अब ये माना जा रहा है कि शायद जिस तरह से अब ड्रग एंगल के चलते सीबीआई और एनसीबी लगातार और ज्यादा यहाँ पर फुर्तीली होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद ये है कि शायद इस केस में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा होगा, और अब यहाँ पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जिस तरह से ये नई लीड हाथ आई है, शायद इस केस में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। उम्मीद यही है कि जब इस केस को फिर से रीओपन किया जाएगा तो शायद यहाँ पर जो भी इस केस का असली मुजरिम है वो सलाखों के पीछे नजर आएगा। बता दें कि इससे पहले भी एनसीबी ने इस केस में करीब 250 पन्नों की चार्जशीट एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल की थी, और जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद रिया चक्रवर्ती समेत जो 35 आरोपी जिनके खिलाफ एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, वो यहां पर जल्द ही इस केस में सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और अब फाइनली ऐसा लग रहा है, जी हां, आपको बता दें कि जल्द ही इस केस को रीओपन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो वो यहां पर अपनी जांच की रफ्तार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, और अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से यहां पर धारा 144 महाराष्ट्र में लगा दी गई है, सवाल ये उठ रहा है कि ना तो कोई त्योहार है, ना कोई चुनाव है, ना कोई रैली है, फिर आखिरकार क्यों महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी से बनी नई सरकार ने धारा 144 लगा दी है। दरअसल यहां पर लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, वहां पर लगातार जिस तरह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर ड्रग्स के केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से धारा 144 लगाई गई है, केस को रीओपन करने की बात सामने आई है, जल्द ही शायद इस केस में कोई बड़ा खुलासा यहां पर देखने को मिलेगा। लगातार सुशांत के फैंस ये उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्टर को इंसाफ मिल जाए। इंतजार रहेगा कि आखिरकार कब सुशांत सिंह राजपूत के केस को जब रीओपन किया जाएगा तो जो नई लीड सामने आई है उसके बाद क्या खुलासा होता है, और जो इस केस में वाकई मुजरिम है क्या वो जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे या नहीं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।